ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर ने NCSA के साथ में मिल करके काम करना शुरू किया। इन्होंने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी। कहाँ पे? डबलिन में, जो कि ओहियो में एक सिटी है। कहाँ पर है? USA में है। जहाँ पे कोर डेटा बनाने का काम हुआ, यानी कि बेसिक कुछ डेटा बनाने का काम हुआ कि हाँ ये चीज़ें, ये फॉर्मेट्स होने चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, उस पर काम हो रहा था। सन 2000 में डबलिन कोर कंबाइंड किसके साथ में? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के साथ में इसने कोलैबोरेट किया एंड डिड सम वर्क रिलेटिंग टू RDF यानी रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क का काम किया एंड डेवलप्ड अ फॉर्मेट टू रिकॉर्ड डेटा वर्ल्ड वाइड। इनके साथ मिलकर के इसने काम किया और एक ऐसा फॉर्मेट बनाया कि जिसमें पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में इसको फॉलो करके एक यूनिफॉर्म तरीके से एंट्री की जा सके, डेटा को बनाया जा सके। अब डबलिन कोर में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 15 एलिमेंट्स होते हैं। ये आपको रट लेने हैं। बहुत बार पूछा जाता है और अभी भी ये बहुत बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा कि डबलिन कोर में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 15 एलिमेंट्स होते हैं। और ये 15 क्या है? टाइटल, क्रिएटर, सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन, पब्लिशर, कंट्रीब्यूटर, डेट, टाइप, फॉर्मेट, आइडेंटिफायर, सोर्स, लैंग्वेज, रिलेशन, कवरेज एंड राइट्स। अब इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि जैसे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक आइडेंटिफायर होगा, बाकी कुछ और लिखा होगा। आपसे पूछेंगे इसमें से कौन सा डबलिन कोर का मेटाडेटा है, या 4 लिख देंगे, उसमें से एक कोई अलग होगा, 3 टाइटल, क्रिएटर, सब्जेक्ट हो गए और एक टाइम हो गया। आपसे पूछेंगे कौन सा वाला वो एलिमेंट नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और एग्जाम में जब आप राइटिंग करेंगे तो आपको ये 15 के 15 एलिमेंट्स लिखना कंपलसरी है। इट विल बी स्कोरिंग गुड मार्क्स फॉर यू। बैकग्राउंड, कहाँ से इसकी कैसे शुरुआत हुई? डबलिन इज़ अ प्लेस इन ओहियो, USA में एक जगह है ओहियो, वहाँ पर है ये डबलिन। वेयर द स्कीम ऑफ क्रिएटिंग दीज मेटाडेटा एलिमेंट्स, जहाँ पर ये 15 मेटाडेटा एलिमेंट्स को बनाने की शुरुआत की गई थी। ओरिजिनेटेड इन द ईयर, कौन से साल में? 1995 में शुरू किया गया था, एक वर्कशॉप में, जो कि मेटाडेटा के ऊपर रखी गई थी। और उसको होस्ट किसने किया था, यानी ऑर्गेनाइज किसने किया था? OCLC ने, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर ने, जो कि एक लाइब्रेरी कंसोर्टियम है जो डबलिन में ही है। डबलिन यानी इस जगह पे एक OCLC करके कंसोर्टियम है, जहाँ पे एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई थी मेटाडेटा के ऊपर 1995 में, और यहाँ पे मेटाडेटा बनाने का काम किया गया था पहली बार। एंड कोर का क्या मतलब होता है? रिफर्स टू द मेटाडेटा टर्म सच एज ब्रॉड एंड जेनेरिक यूजेबल फॉर डिस्क्राइबिंग अ वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज। बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए एक इन्हीं टर्म्स का यूज़ किया जाए। और DCMI का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंड्स फॉर डबलिन कोर मेटाडेटा इंस्टीट्यूट। ये क्या है? एक इंस्टीट्यूट है। कौन सा इंस्टीट्यूट है? डबलिन कोर मेटाडेटा इंस्टीट्यूट। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ वर्किंग टू स्प्रेड फास्ट द एडॉप्शन ऑफ मेटाडेटा स्टैंडर्ड्स। ये संस्था का क्या काम है? ये लगातार काम कर रही है कि पूरे विश्व में मेटाडेटा स्टैंडर्ड्स को प्रमोट किया जाए और उसको यूज़ किया जाए, उसी के बेस पे काम किया जाए। द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड मेटाडेटा वोकैबुलरीज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग रिसोर्सेज क्यों मेटाडेटा का यूज़ किया जाए? रिसोर्सेज को डिस्क्राइब करने के लिए एक पर्टिकुलर टैग दे दिया जाएगा और उसी से आपके उस रिसोर्स को डिफाइन किया जाएगा। रोल ऑफ मेटाडेटा एंड डबलिन कोर इन डिजिटल लाइब्रेरी में क्या है? इन इम्प्रूविंग डिजिटल लाइब्रेरी सर्विसेज वी नीड टू प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट इन डिजिटाइज्ड फॉर्म। अब हमें क्या है कि डिजिटल लाइब्रेरी सर्विस देने के लिए हमें प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट, यानी जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसको डिजिटाइज फॉर्मेट में देने की आवश्यकता है। और मेटाडेटा का मतलब क्या है? वी आर क्रिएटिंग डेटा ऑफ सम डॉक्यूमेंट दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। एक डॉक्यूमेंट जो पहले से ही है, उसका अस्तित्व है, उसी के बारे में हम और जानकारी दे रहे हैं, डिजिटाइज्ड फॉर्मेट में भी दे रहे हैं। देयर आर नंबर ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी, बहुत सारी हैं। वी कैन एक्सेस ओनली दोज, लेकिन हम सिर्फ वही एक्सेस कर सकते हैं जहाँ पे हमें विजिट करने की परमिशन दी गई हो।